गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीवन। 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम सेट्स है, उस चैप्टर सेट्स का ये लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोगों ने सेट्स के बारे में देख लिए थे कि सेट्स क्या होता है। तो इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद सेट्स को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखे थे कि सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म में, दूसरा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेट्स का भी बात किए हुए थे कि अगर उसके जिसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उसके कार्डिनल नंबर के बेसिस पे हम लोगों ने चार कैटेगरी में सेट्स को क्लासिफाई किया था। फर्स्ट क्या था? नल सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सेकंड था सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट है, जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट, और काउंट नहीं कर सकते हैं तो इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि सबसेट्स कैसे बनाते हैं और किसी भी सेट का कितना नंबर ऑफ, उसके लिए एक फार्मूला देखे थे 2 का पावर n। और उसके बाद एक प्रॉपर सबसेट था कि जब सबसेट का एलिमेंट सारा इक्वल नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर सबसेट, और उसका फार्मूला था 2 का पावर n-1। उसके बाद पावर सेट देखे थे, सुपर सेट देखे थे, और लास्ट क्लास हम लोग सेट्स को वेन डायग्राम के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है? तो सेट्स का मेरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर के फॉर्म में एक डायग्राम बना के जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम देखने के साथ साथ हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखे हुए थे जिसमें यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स का बात किए थे। आज हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज का बात करने वाले हैं, कुछ लॉ का बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स में, अलजेब्रा ऑफ सेट्स में कौन कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज का नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक सेट गिवन है, सेट ए, उस सेट ए का उसी सेट के साथ अगर हम लोग यूनियन करा दें या सेट ए का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन करा दें तो हमको वही सेट से वापस वही सेट ए ऑब्टेंड होगा। इस लॉ का नाम क्या है? इस लॉ का नाम है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, अगर सेट ए है, सेट ए का एलिमेंट है 1, 2 और 3। अगर इस सेट ए का यूनियन सेट ए के साथ कराएंगे, देखते अगर क्या मिलता है, 1, 2, 3 एलिमेंट का यूनियन 1, 2, 3 एलिमेंट के साथ कराएंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट जिसमें ए का भी एलिमेंट और बी का भी एलिमेंट दोनों को कंबाइन कर देने पे जो सेट्स बनेगा उसको बोलेंगे ए यूनियन बी। तो यहाँ पे ए यूनियन ए है, सेम सेट का सेम सेट के साथ यूनियन करा रहे हैं। एक रूल हम लोगों को और पता है कि सेट में कभी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करते हैं। तो अगर यहाँ सेट का एलिमेंट 1 है, यहाँ भी एलिमेंट 1 है, तो 1 को केवल एक ही बार लिखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2 को एक ही बार लिखेंगे। 3 तो एक ही बार 3 लिखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे तो ए यूनियन बी ए करने पे वापस से हम लोगों को ए ही ऑब्टेंड हो गया, वापस से सेट ए आ गया। इसीलिए इस लॉ को बोल रहे हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। और जब कॉमन निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ए करेंगे। इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंटरसेक्शन मींस कॉमन। जब भी किसी दो सेट्स में हम लोगों को इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 मेरा कॉमन एलिमेंट हो गया। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन एलिमेंट हो गया। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो 3 कॉमन एलिमेंट हो गया। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। और जब हम लोग ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कराएं तो वापस से वही सेट ऑब्टेंड हो गया ए। तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? इस लॉ का नाम क्या है? आइडेम्पोटेंट लॉ। जहां पे सेट ए का इंटरसेक्शन और यूनियन अब खुद ही सेट के साथ कराने पे वही सेट ऑब्टेंड हो रहा है तो उसको बोलेंगे आइडेम्पोटेंट लॉ। सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ का नाम क्या? आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई सेट ए है और उस सेट ए का यूनियन नल सेट के साथ करा रहे हैं या उस सेट का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करा रहे हैं तो हम लोग को वापस से वही सेट मिल जाएगा। अगर सेट ए है और इस सेट का ए का यूनियन नल सेट के साथ, नल सेट को 5 ही लिखते हैं, एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एक एलिमेंट नहीं है, या सेट ए है इसका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ अगर कराएंगे तो यूनिवर्सल सेट के साथ कराएंगे तो हम लोगों को दोनों केस में वही से सेट ए ही ऑब्टेन होने वाला है। इसलिए इस लॉ को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिटी लॉ। जहां पे सेट ए का यूनियन हाई के साथ और सेट ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ यू के साथ कराएंगे तो हम लोग को मिलेगा वही सेट ए। थर्ड देखते हैं, थर्ड का नाम क्या है? लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। अगर इसको प्रूफ करना चाहेंगे तो कोई भी सेट ए का एग्जांपल लेके 1, 2, 3 से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको प्रूफ कर सकते हैं।
लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का बात करते हैं। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था कि किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है। तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या हम लोग करते हैं कि कोई भी सेट ए है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट ए को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। अगर हमको ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से उसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट का फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि अगर कोई ए है और ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम लोगों को वापस से वही सेट ऑब्टेन हो जाएगा, सेट ए। सोच के देख रहे हैं कि कोई सेट ए है, उसको ए कॉम्प्लीमेंट निकाले मतलब यूनिवर्सल में से ए को माइनस किया और वापस से जब उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वही से सेट ए मिल जाएगा। सेकंड लॉ क्या बोलता है, जब भी हम लोग यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट का तो रूल यही है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो अगर यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो रूल क्या बोलता है, यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को माइनस करेंगे, बचेगा क्या, नल सेट, एम्प्टी सेट, 5। तो सेकंड रूल क्या हो गया, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो नल सेट आएगा। और थर्ड रूल अगर इसका उल्टा कर दें कि अगर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से क्या करना है, यूनिवर्सल में से नल सेट को माइनस करना है। तो किसी भी सेट में से नल सेट को माइनस करेंगे तो वापस से वही सेट मिलेगा, यूनिवर्सल में से नल को माइनस कर देंगे तो वापस से यूनिवर्सल। ठीक है, फोर्थ रूल देखते हैं। फर्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ए, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल। और फोर्थ रूल क्या बोलता है, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कराएंगे। तो फोर्थ रूल क्या है, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कोई भी सेट ए का एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। और जब हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कराएंगे, अगर एक यूनिवर्सल सेट हम लोग डिफाइन करते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या डिफाइन करते हैं, यूनिवर्सल सेट डिफाइन है 1 2 3 4 5। तो जब हम लोग इसका ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल में से ए को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5, उसमें से क्या करना है, ए को माइनस करना है। तो ए का क्या दिया हुआ है, 1 2 और 3। जैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करने में मिल रहा है 1 माइनस 1 कैंसल, 2 माइनस 2 कैंसल, 3 माइनस 3 कैंसल, 4 माइनस नहीं है उसमें एलिमेंट तो 4 होगा, 5 माइनस नहीं है उसमें तो 5 होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू आ गया 4,5। और जब हम लोग इसका ए का यूनियन कराएंगे, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, तो क्या मिलता है देखते हैं कराकर। ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या मिलेगा, सेट ए में कितना एलिमेंट है 1 2 3, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना है 4 5। जब इसका यूनियन करा तो क्या मिल रहा है, यूनियन मतलब ऐसा सेट जिसमें दोनों का एलिमेंट हो, ए का भी और बी का भी। तो जब कॉम्प्लीमेंट कराएंगे, यूनियन कराएंगे तो सारा एलिमेंट मिल जाएगा। और ये किसके बराबर है, ये तो यूनिवर्सल सेट के बराबर है। तो फोर्थ लॉ, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट यू के बराबर हो जाएगा। और एक लास्ट एंड फिफ्थ लॉ है कि जब हम लोग, फिफ्थ लॉ क्या बोलता है कि जब भी ए का इंटरसेक्शन कराएंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए का इंटरसेक्शन करा रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा। अच्छा, इन सारे प्रॉपर्टीज को हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं कि अगर एक वेन डायग्राम बनाए, जिसमें वेन डायग्राम बनाते हैं पहले एक रेक्टेंगुलर शेप, जिसमें ये क्या बताता है, ये बताता है मेरा यूनिवर्सल सेट को, इसमें कोई सेट ए है, सेट ए है, तो ए सेट ये वाला पार्ट है, ये रीजन ए है, और ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़कर बाकी सारा रीजन है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई रीजन कॉमन हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है कि ये ए है और बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट है, तो दोनों में कोई रीजन कॉमन नहीं है, इसीलिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5। तो ये हमारा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट में 5 लॉ हम लोगों ने सीखा कि ए का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5 के बराबर, 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल के बराबर।
और ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ कराएंगे तो 5 सेट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है, नेक्स्ट लॉ का नेम क्या है, जिसका नाम है कॉम्यूटेटिव लॉ। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव लॉ के बारे में। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि जब भी हम लोग ए यूनियन बी करें, नेक्स्ट 4th नंबर का लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ क्या बोलता है कि जब ए का यूनियन बी के साथ कराएं या बी का यूनियन ए के साथ कराएं, दोनों तो एक ही बात है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं एडिशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव, 2+3 करें, 2+3 करेंगे या 3+2 करेंगे, आंसर क्या मिल रहा है, दोनों केस में 5 ही मिल रहा है। उसी तरीके से जो यूनियन है सेट्स का, ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों केस में हम लोगों को सेम आंसर मिलेगा। इसीलिए क्या है, यूनियन क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी हम लोग काम कर सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करते हैं, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकाले या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकाले, दोनों तो एक ही बात है। ए और बी में कॉमन, बी और ए में कॉमन, तो कॉमन तो हम लोग को दोनों में कॉमन ही चाहिए, चाहे ए को पहले लिखे या बी को बाद में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस लॉ इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। 5th नंबर का लॉ है जिसका नाम क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है, जैसे हम लोग नंबर में हम लोग 3 नंबर को लेकर सीखते थे कि अगर 2+3+5 और इधर भी 2+3+5 है। एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है कि जब भी हम लोग पहले वाले 2 नंबर को ऐड करने के बाद थर्ड वाले के साथ ऐड करें, या हम लोग लास्ट 2 नंबर को ऐड करने के बाद फर्स्ट वाले के साथ ऐड करें, दोनों केस में हम लोगों को सेम आंसर मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे यूनियन का बात कर रहे हैं तो यूनियन में क्या बोलता है कि अगर हम लोगों को ए यूनियन बी कराए, ए यूनियन बी यूनियन सी करें, या हम लोग ए यूनियन बी करें उसके बाद सी का यूनियन करें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को फाइनली तीनों सेट का तो यूनियन निकालना है। तो पहले 2 का यूनियन करने के बाद तीसरे वाला के साथ यूनियन करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिस लॉ इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। उसी तरीके से इंटरसेक्शन में भी कर सकते हैं कि ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालें, या ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग सी के साथ इंटरसेक्शन कराते हैं, तो उस केस में भी क्या मिलेगा, हम लोगों को सेम आंसर मिलेगा। इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अभी जो था यहां भी यूनियन, यहां भी यूनियन, यहां भी इंटरसेक्शन, यहां भी इंटरसेक्शन, अगर एक जगह कहीं चेंज हो गया, यहां यूनियन यहां इंटरसेक्शन, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है कि जब भी हम लोग को ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 6 नंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर हम लोग को फाइंड करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैथ्स में क्या होता है कि अगर कहीं पे है ए इंटू बी प्लस सी, तो हम लोग क्या करते थे, ए का इंटू कराते हैं बी के साथ, और बीच में जो सिंबल है प्लस, फिर ए का इंटू कराते हैं सी के साथ। तो वही सेम काम यहां भी करेंगे। अगर हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में, तो सबसे पहले ए का यूनियन ऑपरेटर है, तो ए यूनियन किसके साथ करेंगे, ए यूनियन बी के साथ, और बीच में सिंबल है इंटरसेक्शन का, तो यहां भी इंटरसेक्शन लगाएंगे, और फिर ए का यूनियन किसके साथ करा देंगे, ए यूनियन सी के साथ। ये क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, यही सेम चीज हम लोग दूसरे केस में भी ले सकते हैं कि पहले अगर यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो जाए तो क्या करें, फिर से उसी तरीके से पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कराएंगे तो लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, और बीच में सिंबल यूनियन का, तो यहाँ पे यूनियन लगेगा, और ए इंटरसेक्शन किसके साथ कराएंगे, सेकंड वाले के साथ, ए इंटरसेक्शन सी। इस लॉ का नाम क्या है, इस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जहां पे क्या हो जा रहा है, जो बाहर में जो सेट है वो अंदर वाले दोनों सेट के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब एक लास्ट है जिसका नाम क्या है, डिमॉर्गन लॉ, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि आखिर ये डिमॉर्गन लॉ क्या है। डिमॉर्गन लॉ क्या बोलता है कि जब भी हम लोग ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना चाहते हैं, अगर 7 नंबर का लॉ है,
डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है? डी मॉर्गन्स लॉ। फर्स्ट इसमें दो लॉ है, एक यूनियन का लॉ है, एक इंटरसेक्शन का लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर हम लोगों को ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट का रूल क्या बताए? अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से उसको माइनस कर देंगे। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम लोग ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। अगर यहाँ पे यूनियन है तो इसको चेंज कर देंगे इंटरसेक्शन, और क्या निकालेंगे, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इस लॉ को क्या बोल रहे हैं, डी मॉर्गन लॉ। दूसरा क्या है, इंटरसेक्शन का लॉ है। यहाँ पे यूनियन था तो बीच में इंटरसेक्शन हो गया। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा, अगर इंटरसेक्शन है तो बीच में क्या हो जाएगा, यूनियन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से क्या करेंगे हम लोग, ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करने की जगह पे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेंगे। देखते हैं इसके हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। एक लॉ और है जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन लॉ। अगर हम लोग क्या करते हैं, ए का यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ निकालेंगे। इस लॉ को समझने के लिए हम लोग वेन डायग्राम से समझते हैं। पहले एक वेन डायग्राम बना लिए जहां पे क्या है, यूनिवर्सल दो सेट है, सेट ए और बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। अगर हम लोग का फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा है कि ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, तो हम लोगों को पता है कि ये पार्ट क्या होता है, ये केवल ए है, बी है, और बीच वाला ये कौन सा रीजन होता है, ये बीच वाला रीजन होता है, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये कौन सा रीजन है, ये ए माइनस बी का रीजन है। ये कौन सा है, बी माइनस ए का रीजन है। तो हम लोगों को ए का यूनियन करना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ। मतलब ये जो कॉमन रीजन है, इस कॉमन रीजन के साथ हम लोगों को क्या करना है, ए का यूनियन कराना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, जब ए का ये पूरा रीजन और यूनियन लेंगे बी इंटरसेक्शन सी तो मिल जाएगा ए। मतलब बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया, ए में एब्जॉर्ब हो गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ। दूसरा लॉ क्या है, ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करा रहे हैं तो ए आ गया। अगर ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ कराएंगे, ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, ए यूनियन ए मतलब ये सेट ए, और ए यूनियन बी मतलब ये पूरा। पूरा में और ए में कॉमन रीजन क्या है, ये पूरा ए प्लस ए यूनियन बी और केवल ए। तो इसमें कॉमन रीजन क्या है, कॉमन रीजन ए है, इसलिए इस लॉ का नाम क्या है, एब्जॉर्ब कर लिया, इसलिए इस लॉ को बोल रहे हैं हम लोग एब्जॉर्प्शन लॉ। अब इसके बाद कुछ एक प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर, और कार्डिनल नंबर के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे और वहां से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। कार्डिनल नंबर क्या बोलते हैं, सम बेसिक रिजल्ट अबाउट कार्डिनल नंबर पहले बात कर लेते हैं। सम बेसिक रिजल्ट अबाउट कार्डिनल नंबर। क्या होता है कार्डिनल नंबर, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कार्डिनल नंबर के बारे में बात किए कि किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है उस नंबर को ही बोलते हैं कार्डिनल नंबर। जैसे कि अगर हमारे पास एक वेन डायग्राम है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे दो सेट है ए और बी। अगर हम लोगों को फर्स्ट एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू कि अगर हम लोगों को नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए, ए यूनियन बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने नंबर, उसका कार्डिनल नंबर कितना है, एन ऑफ ए यूनियन बी, कार्डिनल नंबर कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब एक बार लिखेंगे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए जैसे हम लोग लिखे तो हमारे पास ये फर्स्ट वाला रीजन, ये सेकेंड रीजन, ये दोनों आ गया ए में, प्लस नंबर ऑफ बी जैसी करेंगे, नंबर ऑफ बी में क्या है, नंबर ऑफ बी मेरे ये थर्ड रीजन और ये सेकेंड रीजन, दोनों रीजन आ गए नंबर ऑफ बी में। लेकिन अगर हम लोग ये सेकेंड रीजन को दो बार इसमें ऐड कर लिए, किसमें, ए और बी में, जैसे अगर हम लोग दो बार ऐड किए हुए तो एक बार क्या करना पड़ेगा, माइनस। किसको माइनस करेंगे, माइनस करेंगे ये कॉमन रीजन को, और कॉमन रीजन का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास एक फर्स्ट फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ,
कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस कर दे रहे हैं जो बीच वाला रीजन जो 2 बार ऐड हो गया तो उसके लिए एक बार ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे रहे हैं। इससे 2-3 फॉर्मूला और हम लोग डेराइव कर सकते हैं कि अगर कभी भी हमको नंबर ऑफ ए के बारे में लिखना है, ए मतलब ये पूरा रीजन है, ये पूरा रीजन है क्या, ये तो 2 रीजन से मिलकर बना हुआ है। इस रीजन को क्या बोलते हैं, ये तो मेरा a माइनस बी वाला ये रीजन है। बीच वाला को क्या बोलते हैं, ये कॉमन इंटरसेक्शन, ये a इंटरसेक्शन b का रीजन है। और इधर कौन सा है, b माइनस a है। तो अगर हम लोग को कभी भी नंबर ऑफ a निकालना है, केवल a सेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ a माइनस b प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। a माइनस b वाले रीजन और a इंटरसेक्शन b, ये दोनों रीजन को क्या कर दें हम लोग, प्लस कर दें तो हम लोग को a मिलेगा। उसी तरीके से तीसरा, अगर हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ b चाहिए तो नंबर ऑफ क्या करेंगे, b माइनस a का एडिशन करेंगे नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b के साथ, तभी तो b आएगा। b में क्या आ रहा है, ये रीजन b माइनस a वाला रीजन आ रहा है और ये कौन सा है, ये कॉमन रीजन आ रहा है, इंटरसेक्शन वाला रीजन आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक और फॉर्मूला बनाना चाहें किसका, नंबर ऑफ a यूनियन b का, तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये नंबर ऑफ a यूनियन b मतलब ये पूरा a और b 3 रीजन में डिवाइडेड है, 1, 2 और 3, तो तीनों रीजन को ऐड कर देने पे नंबर ऑफ a माइनस b प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ b माइनस a, इस तीनों रीजन को अगर हम लोग ऐड कर दें तब भी तो मेरा a यूनियन b ऑब्टेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला याद ना करके हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर इसी की जगह पे अगर ये 2 सेट्स के बारे में बात करें तो सेट ए और सेट बी, अगर हमारे पास ये 3 सेट गिवन रहेगा, सेट ए बी और सी, अगर 3 सेट्स गिवन है 5 नंबर, यहाँ पे क्या है, एक वेन डायग्राम बनाते हैं, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे ए बी की जगह पे अब 3 सेट गिवन है, ए बी और सी, ए बी और सी। अगर 3 सेट गिवन है और हम लोगों को फाइंड करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला, इसका कार्डिनल नंबर कितना है ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ ए। जैसे हम लोग नंबर ऑफ ए लिखे तो ए में मेरे पास कितना, 4 रीजन है, कौन कौन सा, ए बी सी और डी, ये चारों पार्ट को नंबर ऑफ ए में ऐड कर दिया। फिर जैसे लिखेंगे नंबर ऑफ बी, तो बी में मेरे पास कौन कौन सा रीजन आ गया, बी सी ई एफ, जिसमें बी और सी 2 बार रिपीट हो गया क्योंकि ए में तो बी और सी आया हुआ था, प्लस नंबर ऑफ सी जैसे लिखेंगे, सी लिखेंगे तो क्या होगा, सी में आएगा मेरा डी सी एफ जी, तो डी सी एफ पहले आ चुका है, वो रिपीट हो गया। तो अगर वो रिपीट हुआ पार्ट है, कैसे रिपीट हुआ है, जैसे हम लोग ए लिखे तो ये रीजन आया और बी लिखे तो ये रीजन आया, तो बीच वाला बी और सी 2 बार रिपीट हो रहा है। उसी तरीके से जब ये लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं तो बीच वाला डी और सी 2 बार रिपीट हुआ, तो 2 बार रिपीट हो रहा है दोनों, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, ए और बी में जो कॉमन रीजन है माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी और सी में जो कॉमन रीजन है उसको माइनस करेंगे, माइनस बी इंटरसेक्शन ए बी बी सी, और ए और सी में जो कॉमन है ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे हम लोग ये जो कॉमन रीजन वाला सबको माइनस कर दिए, तो ये जो बीच वाला जो रीजन था वो 3 बार माइनस हो गया, तो इसीलिए एक बार ऐड करना होगा जो तीनों में कॉमन हो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और प्लस करेंगे जो बीच में तीनों रीजन कॉमन है, उन तीनों रीजन को क्या कर देना, हम लोगों को प्लस कर देना है। देखते हैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे हम लोग क्वेश्चन को यूज करेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर ऑफ ए इज 20 इफ नंबर ऑफ ए इज 20, number of B is 18 and number of A intersection B is equal to 5। कैलकुलेट, हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फर्स्ट में नंबर ऑफ A यूनियन B बताना है कितना होगा, सेकंड नंबर ऑफ A माइनस B एंड थर्ड नंबर ऑफ B माइनस A। अब ये क्वेश्चन जब आया हम लोगों के सामने, इसको सॉल्व करने के
दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि अगर हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि अभी जो हम लोग फॉर्मूला सीखे हैं, कार्डिनल नंबर वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूला के थ्रू भी अप्लाई करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों को चाहिए नंबर ऑफ ए पता है, नंबर ऑफ बी पता है, और ए इंटरसेक्शन बी पता है। ए इंटरसेक्शन बी 5 गिवन है। हम लोगों को चाहिए नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग को पता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पुट कर देंगे, नंबर ऑफ ए इज 20, नंबर ऑफ बी इज 18 और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 5। ऐड करेंगे 20 और 18, 38 माइनस 5, आंसर इज 33। फर्स्ट का ये सॉल्यूशन है। सेकंड में क्या होगा, नंबर ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बताएं कि नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए में से माइनस कर देना है ए इंटरसेक्शन बी को। नंबर ऑफ ए कितना है 20, इंटरसेक्शन कितना 5, ए माइनस बी कितना आ रहा है 15। थर्ड क्या है, थर्ड में हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ बी माइनस ए। तो नंबर ऑफ बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बी माइनस ए, बी में से क्या करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट। तो नंबर ऑफ बी कितना है 18, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी कितना 5, 18 माइनस 5 करेंगे तो आंसर है कितना 30। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से कितना इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन गिवन है तो इसको वेन डायग्राम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे यूनिवर्सल सेट, दो सेट है, सेट ए और सेट बी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए सेट ए 20 गिवन है, सेट बी 18 गिवन है, और दोनों का जो कॉमन रीजन है 5 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग कॉमन वाले रीजन से स्टार्ट करते हैं लिखना, और जैसे ही लिखेंगे कॉमन रीजन ये है और इसमें क्या बोल रहा है कि 5 है, तो क्या लिख देंगे 5। अब पढ़ेंगे, अब बोल रहा है कि नंबर ऑफ सेट ए 20 है। अगर नंबर ऑफ सेट ए 20 और यहाँ 5 हो चुका है, मतलब ये वाला पार्ट कितना होगा 15 होगा, क्योंकि ये टोटल 20 है, ये 5 हो चुका है, तो ये पार्ट कितना है 15 है। उसी तरीके से नंबर ऑफ बी कितना 18 है, तो कॉमन रीजन तो 5 है, तो ये कितना पार्ट रहेगा, ये 13 रहेगा, तभी तो ये 18 होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी मतलब इन तीनों को जोड़कर, तो तीनों को ऐड करेंगे 15 प्लस 5 प्लस 13, तो कितना होगा 15, 20 और 13, 33। वही तो आया आंसर। दूसरा बोलता है ए माइनस बी का रीजन कौन है, ए माइनस बी ये रीजन, ये कितना है 15 है, इसका आंसर कितना 15। जो हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं वो वेन डायग्राम के थ्रू और भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग को चाहिए बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करना, मतलब ये रीजन चाहिए, ये रीजन का आंसर कितना है 13, तो कितना होगा 13, और वो हम लोग 13 क्या किए हुए हैं, निकाले हुए हैं। तो जब भी हम लोग को इस टाइप का कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा, तो हम लोग या तो फॉर्मूला के थ्रू भी बना सकते हैं या तो उसको वेन डायग्राम के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं।